नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस सड़क दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को समय पर उपचार प्रदान किया जाएगा, जिससे मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को घटना के पहले 72 घंटे में नज़दीकी अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जाएगा। अब दोस्तों, यह जो बीमा योजना है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से सटा हुआ है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर हो गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गए। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय जो है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ था। बॉम्बे उच्च न्यायालय का खंडपीठ दोस्तों नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीप में है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता हैं। और महाराष्ट्र का नागपुर जो है दोस्तों ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है और वायुसेना मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय नागपुर में है। वर्धा में गांधी जी का सेवा आश्रम है। नांदेड़ में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खा के द्वारा की गई थी। अजंता जो है ये गुप्त शासकों के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा बौद्ध भिक्षुओं के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। दौलताबाद में 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया था। औरंगाबाद औरंगजेब तथा बीबी का मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है जो कि 1972 में अमेरिका के सहयोग से बनवाया गया था। ठाणे में पहली ट्रेन चली थी जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पुणे में फिल्म विश्वविद्यालय है। सतारा जो है दोस्तों लॉर्ड डॉर्हर जी ने 1848 में सर्वप्रथम सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत अपने क्षेत्र में मिलाया था। और दोस्तों, महाराष्ट्र का अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, ताबोर नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी जो है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। तो वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। चौथी वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का विषय जो है दोस्तों ये महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद नामक एक समाधान के रूप में आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है और इसका आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौसा त्रोरे का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मौसा त्रोरे जो थे दोस्तों ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन इसका सही हो गया और इनका हाल ही में निधन हो गया है। मौसा त्रोरे ने 22 वर्षों से अधिक समय तक पश्चिमी अफ्रीका के राष्ट्र पर शासन किया था। इन्होंने माली के फ्रांस से स्वतंत्र होने के बाद 8 साल तक 1968 में एक सैन्य तख्ता पलट में सत्ता हासिल किया था। और माली जो है, माली का नाम आया तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये माली का फ्लैग है। माली की राजधानी है बमाको। माली का मुद्रा हो गया वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और प्रधानमंत्री है माली का मोडिवो सिडबी, ठीक है। और पश्चिमी अफ्रीका का यह एक स्थलबद्ध देश है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। तो विश्व बांस दिवस 2020 का थीम क्या है, विषय क्या है, ठीक है। तो 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस, और विश्व बांस दिवस 2020 का विषय है बैम्बू नाव, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, बैम्बू नाव। 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मोबाइल ब्रांड का पहला ऑनलाइन स्टोर भारत में खोला गया है। तो पहला ऑनलाइन स्टोर भारत में खोला गया है एप्पल का, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ये ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। एप्पल ने पहली बार भारत में एक प्रथम पक्षीय खुदरा चैनल खोला है। एप्पल ने भारत में ई कॉमर्स और ऑफलाइन भागीदारी के माध्यम से इससे पहले उत्पाद को बेच रहा था, अब ये भारत में इसका अपना ऑनलाइन स्टोर खुल चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सी कार एंड ऑफ लाइफ व्हीकल ELV के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डिसमेंटलिंग सूचना प्रणाली IDIS प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाला प्रथम भारतीय कार बन गया है। तो उस कार का नाम है टाटा नेक्सन। ए ऑप्शन इसका सही हो गया, और इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स अल्ट्रा लो यानी शून्य उत्सर्जन वाहनों के विकास से लेकर वाहन की रिसाइकलिंग तक के पूरे जीवन चक्र को सतत बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर को, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। और हरसिमरत कौर बादल ने कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत के हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है। तो यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, इस दोनों के द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD, ठीक है, के साथ मिलकर जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत के हैदराबाद जो है ये 85वें स्थान पे है, दिल्ली 86वें स्थान पे है, मुंबई 93वें स्थान पे है और बेंगलुरु 95वें स्थान पे है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में भारत का पहला निजी जेट विमानों के लिए जर्नल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह टर्मिनल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से चार्टर उड़ान के माध्यम से उड़ान भरने वाले यात्रियों की आवाजाही और प्रसंस्करण का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है, तो विश्वकर्मा पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों यह रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस पुरस्कार को विश्वकर्मा दिवस समारोह पर AICTE के तहत संस्थानों को प्रदान किया गया। AICTE ने अपने उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USBA 2020 के वर्ष की थीम इंडिया फाइट्स कोरोना वायरस के रूप में प्रस्तावित किया है। और ये जो टर्म आया है AICTE, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 मिनट में अंग्रेजी में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के 165 अक्षर लिखकर सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने प्राप्त किया है, तो उनका नाम है देवी नंदना, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है देवी नंदना। देवी नंदना वर्कला की रहने वाली छात्रा है जिसने सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इनके प्रदर्शन वीडियो को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भेजा गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर किस कंपनी को दिया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुणे विकास परियोजना के तहत मौजूदा भवन के करीब किया जाएगा और इसे 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी देश का पहला अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में पंजाब को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में देश का पहला अखिल भारतीय हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में पंजाब को मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब पंजाब को दूसरा स्थान मिला है तो पहला स्थान पे कौन है? तो मिजोरम है पहले स्थान पे। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे मिजोरम, दूसरे स्थान पे पंजाब और तीसरा स्थान पे अंडमान और निकोबार है। और यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों के बीच हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आदित्य पुरी किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी एमडी है? तो HDFC बैंक के। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। कल का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए अपना नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो टेको कोनिशी को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को TIFF श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह में जेफ एस्कॉल अवार्ड ऑफ इम्पैक्ट मीडिया से सम्मानित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो में रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा भी हर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।